हे गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों की क्लास में लेने जा रहा हूँ सेकंड क्लास है। इसका मतलब पहली क्लास हो चुकी है, उसको प्लीज़ आप पहले देख लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आपको जाके उसको देख लेना। आज की जो हमारी क्लास है वो फिजिक्स की क्लास है। यूनिट एंड मेजरमेंट का हमारा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, ठीक है। एमबीबीएस का टारगेट लेकर चल रहे हैं, नीट 2022 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और हम लोगों को ये टारगेट को सफल बनाना है। यदि आप लोग साथ देंगे तो बहुत अच्छे से हम इसको सफल कर पाएंगे। तो बस ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए हुए। एक एक बात समझ में आएगी, प्यार से पढ़ना, पेन कॉपी उठा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बात करेंगे, हमने जो क्लास में स्टडी किया था, जो आपकी पहली क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था यूनिट एंड मेजरमेंट। किसके बारे में बताया था? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट करने के कुछ सिस्टम होते हैं, मेजरमेंट करने के कुछ सिस्टम होते हैं। उनमें से हमने आपको बताया था कि एक सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। दूसरा आपको बताया था एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तीसरा मैंने आपको बताया था एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, यानी कि सी का मतलब सेंटीमीटर। जो आप लेंथ मेजर करेंगे उसको काय में नापेंगे? सेंटीमीटर में। दिस इज सीजीएस सिस्टम। मास जो होगा वो आप काय में नापेंगे? ग्राम में। टाइम जो होगा उसको काय में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो ये हमारा बन जाता है सीजीएस सिस्टम। उसके बाद लेंथ जो होगी एफपीएस सिस्टम में काय में मेजर की जाएगी? फुट में। मास जो होगा वो पाउंड में, टाइम जो होगा वो काय में? सेकंड में। इसी तरह से एमकेएस में लेंथ का जो मेजरमेंट होगा वो मीटर में किया जाएगा, मास का जो मेजरमेंट होगा वो केजी में किया जाएगा और टाइम का जो मेजरमेंट होगा वो काय में किया जाएगा? सेकंड में किया जाएगा, ठीक है। इन सब सिस्टम के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। आज थोड़ा सा आपको मैं याद दिलाऊंगा क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम आज एक जो टॉपिक हमने लिया हुआ है डायमेंशन, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और बहुत सारे बच्चों की डायमेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो आज बिल्कुल इस क्लास में क्लियर होने वाला है। बस ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते चलना, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। हम लोगों ने एसआई यूनिट के बारे में स्टडी किया हुआ था। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो ही तरह की होती हैं, एक बेसिक क्वांटिटी होती है, एक डिराइव क्वांटिटी होती है। बेसिक क्वांटिटी उनको कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, राइट, जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमने देखा कि वो जो बेसिक क्वांटिटी होती है उनके जो नंबर्स होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, उनके जो नंबर होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। अगर हमने उनको मेजर करना सीख लिया ना तो दुनिया की कोई भी क्वांटिटी हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? उन्हीं के मेजरमेंट करने का यूनिट बनाया, उन्हीं को मेजरमेंट करने का क्या बनाया? यूनिट बनाया और पूरे वर्ल्ड में चलाया। उसको हमने नाम दिया एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। और वो किसका बनाया? हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का बनाया। तो देखिए, याद करिए, अगर आप भूल गए हो तो याद करिए। लेंथ का यूनिट होता है एसआई मीटर, मास का यूनिट होता है केजी, ये उसका सिंबल लिखा हुआ है मैंने। लेंथ का क्या लिखा हुआ है? यूनिट का सिंबल लिखा हुआ है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक, यानी कि 100 वाट का आपने बल्ब जलाया, 200 वाट का बल्ब जलाया, पतली मोमबत्ती जलाई, मोटी मोमबत्ती जलाई, उससे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या, उसकी चमक क्या, उसको मेजर किया जा सकता है। उसी के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम काय में मेजर करते हैं? कैंडिला में। काय में मेजर करते हैं बेटा? कैंडिला में। तो करंट का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हुआ? कैंडिला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या हुआ? मोल। इसके बाद हम लोगों ने दो क्वांटिटी और देखी जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो वो दो तरह की होती है, एक होती है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है एसआई रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है एसआई एसआर, यानी कि स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था। अब मैं आपको बताने वाला हूं डायमेंशन। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है और हमारी जो क्लास है वो किसके ऊपर पर है? डायमेंशन के बेसिस पर। देखिए, डायमेंशंस क्या होती है। सबसे पहला थोड़ा सा मैं आपको मीनिंग बताना चाहूंगा कि डायमेंशंस किसको कहते हैं। देखिए, डायमेंशन का सीधा सीधा सा मतलब होता है पावर से। किससे होता है? पावर से। और डिटेल में भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान समझना। जैसे मैंने आपको लिखा एरिया, क्या लिखा भैया? एरिया। अब एरिया का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप देखिए, यहां पर एक चीज सोचिए कि एरिया में अगर आपको इस नेचर में एरिया को लाना है, एरिया को लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे लेंथ लेनी पड़ेगी और ऐसे भी लेंथ लेनी पड़ेगी
ऐसे लेंथ लेनी पड़ेगी और ऐसे लेंथ लेनी पड़ेगी। जब इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन तैयार करोगे तो एक सरफेस आपको मिलेगी, एक सरफेस आपको मिलेगी, उसका नाम आपने क्या रखा, एरिया। तो एक्चुअल में एरिया लाने के लिए हमको, वृत्त भी क्या होती है, लेंथ ही होती है, तो एक्चुअल में एरिया बनाने के लिए हमको लेंथ का सहारा लेना पड़ा। और वो लेंथ का कितनी बार सहारा लेना पड़ा, तो आंसर 2 बार। कितनी बार सहारा लेना पड़ा, 2 बार। एक बार इस डायरेक्शन में लेना पड़ा और एक बार इस डायरेक्शन में लेना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन कितनी बार डिपेंड करता है, यस, बस इसी का नाम रखा है हमने डायमेंशन। तो वो कितनी बार डिपेंड करता है, 2 बार डिपेंड करता है। तो एरिया की डायमेंशन कितनी हो गई, 2 हो गई। एरिया की डायमेंशन कितनी हो गई, 2 हो गई। और समझते, बात को समझना, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वॉल्यूम, समझना बात को। अब आपको पता है वॉल्यूम बनाना है। जैसे ये बोतल है, इस बोतल को देखिए, इस बोतल के पास लेंथ भी है, इस बोतल के पास ब्रेथ भी है, एक तीसरी चीज भी है, इसके पास हाइट है। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो ये क्या बनती है, बोतल बनती है। क्या बनती है, बोतल। तो बोतल के पास क्या है, बोतल के पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो इसके पास क्या है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस दुनिया में आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम बनाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा बच्चा, आपको इस डायरेक्शन में लेंथ लेनी पड़ेगी, फिर इस डायरेक्शन में लेंथ लेनी पड़ेगी, फिर इस डायरेक्शन में लेंथ लेनी पड़ेगी, तब जाके जो डब्बा बनेगा ना, उसका नाम क्या रखेंगे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें क्या होती हैं, लेंथ होती, केवल डायरेक्शन का नाम है। ऐसे बोलोगे तो लेंथ बोलोगे, ऐसे बोलोगे तो ब्रेथ बोलोगे, ऐसे बोल दोगे तो हाइट बोलोगे। है तो लेंथ ही ना, समझ में आया, है तो लेंथ ही ना, साइज का ही नाम तो लेंथ है, राइट। तो इस तरह से वॉल्यूम जो है वो किस पर डिपेंड करता है, आंसर लेंथ पर डिपेंड करता है। लेकिन वॉल्यूम को बनाने के लिए बच्चा लेंथ कितनी बार लानी पड़ी, 3 बार लानी पड़ी, 3 बार लानी पड़ी। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन 3 है। लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 3 है। तो ये डायमेंशंस होती है, क्या होती है, डायमेंशन। तो वास्तविकता में डायमेंशन हमको ये बताती है कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये दूसरी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो कितनी बार डिपेंड करती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये मतलब होता है डायमेंशन का। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे बात करें फोर्स की, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे मैंने आपको एक बॉडी दी, क्या दी, एक बॉडी दी, ठीक है। एक मैंने भारी बॉडी दी आपको, कैसी बॉडी दी, भारी, जिसका वेट ज्यादा है। तो मैं आपसे कहता हूं इस पर फोर्स लगाओ। तो भारी बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए, उसको पुश करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस पर फोर्स लगाया, क्योंकि इसका मास है मान लीजिए 20 kg। तो मैंने इस पर फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का, और इसमें मोशन आ गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक बॉडी ली जिसका मास 10 kg है, तो क्या मेरे को 2 न्यूटन ही फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या 2 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, या ज्यादा लगाना पड़ेगा, या कम लगाना पड़ेगा। तो मैंने ट्राई किया, तो मैंने देखा कि ये केवल 1 न्यूटन के फोर्स से ही चलना, 2 में तो चलेगा ही, क्योंकि 20 में ये चलता है, तो ये 2 में क्यों नहीं चलेगा भैया, चलेगा। तो ये 1 न्यूटन के फोर्स से ही चलना स्टार्ट कर देता है, 1 न्यूटन के फोर्स से ही चलना स्टार्ट कर देता है, जबकि किससे चलना स्टार्ट कर रहा है, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो होता है ना, फोर्स जो होता है ना, वो उस बॉडी पर जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं उसके मास पर डिपेंड करता है भैया, मास पर डिपेंड करता है। अगर मास ज्यादा हो जाएगा तो हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, मास कम हो जाएगा तो उसमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स में मास आना चाहिए। तो मास फोर्स की एक डायमेंशंस हो गई, मास फोर्स की एक डायमेंशंस हो गई, समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। हमने एक स्टोन को फेंका, थ्रो किया, राइट, छोटा सा टुकड़ा था, फेंक दिया और वो चला गया। हमने छोटे से टुकड़े को फेंका और उसको हमने कुछ वेलोसिटी दी, कुछ स्पीड दी। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये मान लीजिए उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या है, एक्सेलरेशन। हमने उसको इस तरह एक्सेलरेशन दिया, राइट। अच्छा, अगर हम उस पर, अभी उसका वेट कितना है, मान लीजिए 5 ग्राम की है। कितने ग्राम की है, 5 ग्राम की है, और हमने उस पर फोर्स लगाया 1 न्यूटन और उसमें इतनी वेलोसिटी आ गई। लेकिन हमने मास को चेंज करके, मास को हमने चेंज कर दिया, 5 ग्राम से 10 ग्राम कर दिया। कितना कर दिया, 10 ग्राम कर दिया, और हमको इतनी ही वेलोसिटी लानी है। तो अब हमने देखा कि हमको फोर्स बढ़ाना पड़ा, हमको फोर्स बढ़ाना पड़ा। जाने की जो उसमें स्पीड लाने के लिए भी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लो फेंकते हैं तो उसके पास कम स्पीड आती है, अगर हम उसको फास्ट फेंकते हैं तो उसके पास ज्यादा स्पीड आती है। तो इसका मतलब क्या है,
उसमें जो स्पीड में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? यस, फोर्स की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो भी फोर्स की क्या है? डायमेंशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब फोर्स के फॉर्मूले में मास भी आना चाहिए और एक्सेलरेशन भी आना चाहिए। तो सीधा सीधा मतलब डायमेंशन का मतलब यही होता है कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो दूसरी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, करती है तो कितनी बार करती है, इसी को क्या कहते हैं? डायमेंशन। अब मैं समझता हूँ आपको डायमेंशन समझ में आ गया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। चलिए अब बात करेंगे डायमेंशन। डायमेंशन का मैंने फिजिकल मीनिंग आपको बता दिया क्या चीज है। अब डायमेंशन आपको दो तरह की मिलेंगी, डायमेंशन क्वांटिटी दो तरह की मिलेंगी। एक तो डायमेंशनल क्वांटिटी होंगी जिनकी डायमेंशंस होगी, अभी देखेंगे हम, और एक होंगी नॉन डायमेंशनल जिसकी डायमेंशंस नहीं होगी, जिनकी डायमेंशंस नहीं होगी। लेकिन पहले आपको एक चीज समझनी है यहाँ पर, सिंबल ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन को लिखने का टेक्निक क्या होता है? देखिए हमने क्या है, हमारे पास ऐसा यूनिट हमने पढ़े, कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। डन, इतना आपको पता है। तो हमने इन्हीं को मेजर करना है, तो हमने इन्हीं की डायमेंशंस बनाई। इन्हीं को मेजर करना है ना, तो हमने इन्हीं की डायमेंशन बनाई, और इन्हीं की हेल्प से हम डिराइव्ड यूनिट होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी, उनकी हम यूनिट भी बना लेंगे और उनकी डायमेंशंस भी बना लेंगे। फिलहाल आप सिंबल याद कर लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल पता होना। लेंथ, लेंथ को हम लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर L आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? M आएगा, राइट। तो लेंथ की डायमेंशंस होती है L, मास की डायमेंशंस होती है M, टाइम की डायमेंशन होती है T, टेम्परेचर की डायमेंशन को या तो हम K लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे। तो जो इनका यूनिट होता है उसी सिंबल का प्रयोग कर लिया गया है टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए, उसकी डायमेंशंस को बताने के लिए। करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है और ये सिंबल आपको याद होते हैं तो आप डायमेंशन बना सकते हैं। तो आप डायमेंशन किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। पहले एक चीज समझ लीजिए कि डायमेंशन को लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए जैसे कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है x आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी में आप बताओगे इस बड़े ब्रैकेट के अंदर कि उसमें मास आता है कि नहीं, उसमें लेंथ आती है कि नहीं, उसमें टाइम आता है कि नहीं, उसमें टेम्परेचर आता है कि नहीं, राइट। दूसरी चीज, अगर इस फिजिकल क्वांटिटी में मास आता है तो कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, तो हमने उसकी डायमेंशन बना दी A। डायमेंशन का मतलब पावर, उसकी डायमेंशन क्या बना दी? A। अभी आपको समझाया था पावर को क्या बोलना है? डायमेंशन बोलना है, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ आती है तो कितनी बार आती है? उसकी डायमेंशन B मान ली। इस फिजिकल क्वांटिटी में टाइम आता है तो कितनी बार आता है? उसकी डायमेंशन हमने C मान ली। इस फिजिकल क्वांटिटी में टेम्परेचर आता है भैया तो कितनी बार आता है? उसकी डायमेंशन हमने कितनी वाली D। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशन दिखाने के लिए हम इस तरह से बनाया करेंगे, राइट। उसमें मास बताया करेंगे, अगर होगा तो मास बता देंगे, लेंथ होगा तो लेंथ बता देंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। तो मतलब लिखने का तरीका ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्राइव यूनिट की आप डायमेंशन कैसे बना सकते हो और उसकी यूनिट कैसे बना सकते हैं। तो अब हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे जो ड्राइव क्वांटिटीज है हमारे पास, उनकी डायमेंशंस क्या है और उनके एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं एरिया। क्या लेते हैं? एरिया। एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एक चीज कहीं नोट कर लेना, जैसे आपको लेंथ दिया है कहीं, ठीक है, लेंथ हो आपके सामने, डिस्टेंस हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो, वेवलेंथ हो, लिखने ना कहीं, रेडियस हो, और डायामीटर हो, ठीक है, और क्या आ सकता है, ठीक है, यानी हाँ ब्रेथ हो, ब्रेथ हो। तो यदि इनमें से कोई भी क्वांटिटी आती है ना तो सबका यूनिट आपको क्या लेना है? सबका यूनिट भी आपको मीटर लेना है और सबकी डायमेंशन भी आपको क्या लेनी है? एल लेनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? एरिया। एरिया में लेंथ और ब्रेथ आती है, ठीक है। तो लेंथ की डायमेंशन आपको बताइए क्या होती है? एल होती है। क्या होती है बेटा? एल होती है। तो हमने एल लिखा। क्या लिखा? एल। ब्रेथ भी क्या होती है? लेंथ होती है, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। तो इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? एल की पावर 2 बन गया। एल की पावर 2 बन गया। यानी कि हमारा जो एरिया होता है उसमें एरिया जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, और लेंथ की डायमेंशन कितनी होती है? 2। यानी कि एरिया में लेंथ 2 बार आती है। कितनी बार आती है? 2 बार। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m0 L2 T0। यानी कि इसमें मास से कोई रिलेशन नहीं है एरिया का। दूसरा,
किससे रिलेशन है, लेंथ से रिलेशन है, वो कितनी बार है, 2 बार है, और टाइम से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं वॉल्यूम। इसी तरह से अगर आप चाहे तो वॉल्यूम का बना सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको पता है कितनी बार लेंथ लेनी पड़ेगी, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LQ बन जाएगा, LQ बन जाएगा, राइट। अच्छा, साथ में हम इसके वो भी बना सकते हैं यूनिट। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, Q लगाए तो Q लगाइए। इसी तरह से अब मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम से रिलेटिव एक क्वांटिटी, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है भैया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m होता है। वॉल्यूम का अभी आपने निकाला L⁻³ होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ml-3। और मास का यूनिट kg होता है और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो ये कितना हो गया, -3 हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। देखिए, स्पेसिफिक डेंसिटी की यदि बात की जाए तो स्पेसिफिक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, राइट। और अपर में होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, जो कि आपने 11th-12th में अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। तो देखिए, ऊपर भी डेंसिटी है, डेंसिटी का तो एक ही फॉर्मूला होता है, कितना अभी बताया, ml-3। और वाटर की डेंसिटी भी, उसका भी फॉर्मूला सेम होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो m⁻0, L⁻0, T⁻0। तो ये जो आपकी स्पेसिफिक डेंसिटी है ना, वो ना तो आपकी मास पे डिपेंड करती है, ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना तो टाइम पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक डेंसिटी जो होगी वो आपकी डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं होगी, वो कैसी होगी, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन डायमेंशनल या डायमेंशन लेस क्वांटिटी, राइट। तो इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी जो क्वांटिटीज होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो डायमेंशनल होती है और एक नॉन डायमेंशनल होती है। डन, ठीक है। चलिए अब हम एक और लेते हैं, जैसे कि मैं बात करूं एंगल की। एंगल की बात करूं तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, राइट। अच्छा, एंगल, आर्क क्या है, लेंथ है, रेडियस क्या है, अभी आपको बताया लेंथ है। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई तो इसकी डायमेंशन भी सेम आएगी, यानी कि ये भी क्या हो गई आपकी नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। अब मैं आपको बताता हूँ और यूजफुल क्वांटिटी, उनको देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं भाई, ठीक है। याद रखिए, स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बस इनमें डिफरेंस किसका है, ये वेलोसिटी जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम स्पीड लेके चलते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, वेलोसिटी लेकर चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। एनीवे, यहाँ पर हमको इसके स्केलर और वेक्टर से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए, स्पीड का हम बना रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डिस्टेंस के लिए हमको क्या यूज करना है, L यूज करना है, और टाइम के लिए हमको क्या यूज करना है, T यूज करना है। आपको अभी बताया कि लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L होती है, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, LT-1 आ गया। समझ में आया। अब इसकी आप यूनिट बना सकते हैं, लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, इनवर्स, राइट। इसी तरह से हम बात करें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है LT-1, राइट। और टाइम का क्या होता है, डायमेंशन T। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, LT-2 आ जाएगा। तो लेंथ के लिए क्या होता है, मीटर, टाइम के लिए सेकंड, पावर कितनी लगी है, -2, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन का निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन से रिलेटिव एक क्वांटिटी होती है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन अभी आपको बताई m होती है, और एक्सेलरेशन की अभी आपने याद करी LT-2। तो क्या आ गया, mLT-2। तो फोर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वांटिटी, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए, mLT-2। और इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हमने बनाया है, देखिए इसका यूनिट हमने बनाया न्यूटन। क्या बनाया, न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। आप चाहे तो इससे ही बना सकते हैं, मास का क्या होता है केजी, लेंथ का क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा माइनस। बट हम इतने बड़े यूनिट को नहीं लिखते हैं, तो हम कौन सा यूनिट लिखते हैं इसका, ये वाला लिखते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर न्यूटन, राइट। अब हम बात करते हैं वर्क की।
अगर आपके सामने वर्क आता है, एनर्जी आती है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हमने अभी ये निकाला mL_t-2, राइट। और डिस्प्लेसमेंट का क्या निकाला हमने, यस डिस्प्लेसमेंट का हमने निकाला L होता है, वहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये कितना आ जाएगा, mL2t-2 आ जाएगा, mL2t-2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी डायमेंशन निकाली हमने, यस वर्क की निकाली या फिर एनर्जी की निकाली, राइट। ओके, अब आप इसका यूनिट याद रखेंगे, यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल, जिसको इंडिकेट कैसे करते हैं, सिंबल क्या है, जे है। और आप चाहें तो इसके बेसिस पे भी निकालेंगे, तो इसके बेसिस पे क्या निकलेगा, केजी, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर आ गया, और टाइम के लिए क्या हो गया, सेकेंड माइनस 2 हो गया, ठीक है। और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। चलिए अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। किसकी बात करते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशंस m होती है, और वेलोसिटी की अभी आपने की L_t-1 होती है। तो कितना आ गया, mL_t-1, राइट। इसका यूनिट क्या बनेगा, केजी मीटर सेकेंड की पावर -1, यानी कि सेकेंड इनवर्स। ओके, चलिए मोमेंटम के बाद हम निकाल सकते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या होता है, mL_t-2, और लेंथ का क्या होता है, L होता है। तो कितना आ गया, mL_t-2 आ गया अभी, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि वर्क की भी अभी आपने यही डायमेंशन निकाली थी, और टॉर्क की वही है। तो डायमेंशन दोनों की सेम होती है, बस फर्क इतना है कि वर्क एनर्जी आपकी कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर, और ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। एनीवे इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से बना लेते हैं। फोर्स का न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, राइट। इसी तरह से आप और भी डायमेंशन फॉर्मूले निकाल सकते हैं अगर आप चाहे तो। देखो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, प्रेशर, प्रेशर भी हम बहुत यूज करेंगे। तो प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mL_t-2, और एरिया का क्या होता है, L²। तो कितना हो जाएगा, यस mL, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो एक L ऊपर जाएगा, -1 t-2। तो ये किसका आ गया, फोर्स का आ गया। तो ये प्रेशर में जो स्ट्रेस होगा ना आपका, स्ट्रेस का और प्रेशर का दोनों का क्या होता है, सेम होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, राइट। अगर हम पास्कल की यूनिट की बात, सॉरी प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर का एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल, जिसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, पीए से। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ना, तो अपनी बुक देखना, एनसीईआरटी की बुक में, उसमें चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो चार्ट बना हुआ है, तो उसमें ये सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले निकाले हुए हैं, और उनकी यूनिट निकाली हुई है। तो आप लोग भी ट्राई करना उस डायमेंशन को पूरा सॉल्व करना। तो आपका जो मैंने जितना बनाते कैसे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बनाते कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़े से डायमेंशनल फॉर्मूले आप ट्राई करके देखना, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटिव क्या कराने वाला हूँ, न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।